लेकिन स्मृति में, अवेयरनेस में कि मुझ आत्मा का भाग्य परमात्मा से पालना हो रही है, परमात्मा पढ़ा रहे हैं और परमात्मा से सर्व प्राप्तियां हो रही हैं। तो ये अंडरलाइन करना है। आत्मा होलिएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बाबा पूछते हैं, इतना रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? बहुत छोटा सा साधन है। लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितना सहज मालामाल बनते जाते हो। जानते हो ना साधन? सिर्फ छोटी सी बिंदी लगानी है बस। अब इसको अंडरलाइन करना है। बाबा ने सिखाया है कि छोटी सी बिंदी लगाने से आत्मा रिचेस्ट बन जाती है। अर्थात छोटी सी बिंदी लगाने से आत्मिक शक्ति हम गवाते नहीं हैं, आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। बिंदी लगाई, कमाई हुई। आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वो भी बिंदी। 3 बिंदी। आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, और ड्रामा फुल स्टॉप लगाना वो भी बिंदी। तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। अर्थात जैसे ही ये स्मृति रही, मैं आत्मा हूँ। सिर्फ एक नॉलेज की पॉइंट की तरह नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियस स्थिति कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे ही वो स्मृति रही, आत्मिक शक्ति तो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा भी देह भान का संकल्प या स्थिति आई तो आत्मिक शक्ति घटती जाएगी। तो दुनिया में क्यों आत्मिक शक्ति में कम हो गए हैं? क्योंकि सारा दिन में अभ्यास ही नहीं करते कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं, बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई। अब इसका सारा दिन में अभ्यास करना है। हाँ, योग के समय तो हम अभ्यास करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल के समय हम अभ्यास करते हैं, मुरली के समय हम अभ्यास करते हैं, लेकिन चलते फिरते भी अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा 1 सेकंड में परम धाम में, मैं आत्मा बिंदी। चलते फिरते बिंदी नहीं भी अनुभव हो तो सिर्फ बोलना शुरू करो। बोलते बोलते अनुभूति होनी शुरू होगी कि मैं आत्मा बिंदी, मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा ये आत्मा से बात कर रही हूँ। आत्मा शब्द को भी अगर हम बार बार याद करेंगे तो जो संकल्प हम करते हैं वो ही हम बनते जाते हैं। जो सोचते जाएंगे वो ही बनते जाएंगे। तो इसको बार बार आज अभ्यास करना है। यही हमारे इस जीवन के पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना, अर्थात खजाना जमा होना। डबल अंडरलाइन कर दो। बहुत सहज है। कोर्स के पहले दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मा भरपूर नहीं हुई है, तो बहुत पुरुषार्थ करना है। आपका साधन कितना सहज है? मैं आत्मा हूं, ये स्मृति की बिंदी लगाना, अर्थात खजाना जमा होना। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। पहले ये याद रहा मैं आत्मा हूं, फिर याद रहेगा मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है, बाबा बिंदी है। फिर बाप बिंदी लगाओ और खजाना जमा। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। अंडरलाइन। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। हाँ, सारा दिन में बहुत बातें आती हैं। हाँ, बहुत अलग अलग व्यवहार लोग हमारे साथ करते हैं, परिस्थितियां आती हैं,
शरीर की परिस्थिति आती है, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं। कलयुग का अंतिम समय है, परिस्थिति का काम तो है आना, और हमारा काम है ड्रामा को याद करके फुल स्टॉप लगाना। कर्म में संबंध संपर्क के ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, लंबा लंबा सोचते सोचते कॉमा डालते 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 सोचते जाए, वो भी नहीं, सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क। ड्रामा में ये सीन था, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, फुल स्टॉप। कर्म में संबंध संपर्क में ड्रामा का फुल स्टॉप लगाओ, बीती को फुल स्टॉप लगाया और खजाना बढ़ जाता है। तो बताओ, सारा दिन में कितने सारी बार बिंदी लगाते हो, और बिंदी लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदी खिसक जाती है क्या? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदी लगाते जाओ तो सभी को बिंदी लगाना आता है। आत्मा को भरपूर करने का एक ही साधन, बिंदी लगाते जाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार बिंदी परमात्मा का बच्चा हूँ, उनसे सर्व प्राप्तियां मुझ आत्मा के पास है। बिंदी और ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट कल्याणकारी है, जो बीत गया वो बिंदी टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न रूप से बच्चों को समान बनाने की विधि सुनाते रहते हैं। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है। अंडरलाइन। परम शिक्षक विधि बता रहे हैं, रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट बनने की। विधि है ही बिंदी, और कोई विधि नहीं है, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो, किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं। अविनाशी अमिट तिलक है, करते हैं। तो बाबा कहते वो किसका यादगार है कि कार्य पर निकलने से पहले, अर्थात कोई भी कर्म करने से पहले, सुबह अमृत वेले के बाद 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरे साथ है, बाबा की सर्व प्राप्तियां मेरे पास है। और तीसरा तिलक, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है। तो बाबा ने कहा थक जाते हैं, तो बाबा बहुत प्यार से मसाज करते हैं। मसाज अर्थात बाबा इतनी शक्ति भरते हैं कि आत्मा इतनी भरपूर हो जाती है कि शरीर की थकावट तो महसूस। ये सब बाबा हमें सिखा रहे होते हैं कि ना हमें किसी की जाति देखनी है, देश देखना है, रंग देखना है, हमें सिर्फ मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखना है, ज्योति बिंदु। ये बाबा हमें सिखा रहे हैं कि हमें जीवन कैसे देखना है। तो बाबा ने कहा काला है, गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा। देह को नहीं देखते ना बाबा, बाबा आत्मा को देखते हैं। और मुझे आत्मा को भी क्या करना है? आत्मा को देखना है, देह को नहीं देखना। ना व्यर्थ संकल्प, ना व्यर्थ बोल और कर्म, ना व्यर्थ संबंध संपर्क। ये बाबा ने हमें होमवर्क दिया था। और बाबा ने कहा संकल्प, बोल, कर्म, कर्म इंद्रियां सब अपने ऑर्डर में चले। 1 सेकंड में कहें परम धाम तो परम धाम, 1 सेकंड में कहें सूक्ष्म वतन तो सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में कहें सेवा तो सेवा। ऐसे नहीं कहें परम धाम और याद आए सेवा। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ। दुनिया में देखो, जिनको कुछ बनना होता है
और उनका एक ही दृढ़ संकल्प है कि मुझे ये बनना ही है। तो बस वो उसी पर फोकस करते हैं। उनकी बुद्धि इधर उधर कहीं नहीं जाती है। वो तो रेस्ट भी नहीं करते हैं। पूरा पूरा दिन रात ट्रेनिंग, अभ्यास, रियाज उसी पर फोकस्ड है, क्योंकि वो बनना है। एक जन्म के लिए बाह्य रीति से कुछ बनने के लिए भी कितना अभ्यास करना होता है। यहाँ तो आत्मा जो 63 जन्मों से इतनी कमजोर हो चुकी है, उसको इतने से वर्षों के अंदर अपनी संपन्न स्थिति तक पहुंचना है। और ऐसी स्थिति जो फिर 21 जन्म चलेगी, तो हमारा अभ्यास कितना होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो। समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। समय अनुसार जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। लगन है, इच्छा है, दृढ़ता है, संकल्प करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन नॉर्मल करते हैं। उसको अग्नि रूप में लाओ, विश्व फैलाओ। बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाबा के और कोई नहीं है। ये तो बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बनो, सेफ हो जाएंगे। बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए मेहनत करते हैं। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। मोहब्बत ज्वालामुखी रूप की कम है, तब मेहनत लगती है। तो